कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अब हम लोग इंडियन सोसाइटी के सीरीज शुरू करेंगे और जो हमारा जियोग्राफी का चल रहा है एनसीईआरटी वो चलता रहेगा। हमने क्लास 6 का कंप्लीट कर दिया है, क्लास 7 का कंप्लीट हो जाएगा जैसे, तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अब हम जो है भारतीय समाज के बारे में बात करेंगे। तो आप जो है देख लीजिएगा सिलेबस इसका। आप गूगल पे वेबसाइट जाइए, कोई भी वेबसाइट देख लीजिएगा, दृष्टि चाहे विजन कोई भी देख लीजिएगा। तो अब बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक नहीं है। भले ही बहुत सारे कोचिंगों में बहुत लेंदी बना दिया जाता है, इसलिए इतना लेंदी नहीं है। हम इसे 10-15 वीडियो 15 वीडियो में आराम से कवर कर ही सकते हैं, आराम से। ठीक है। तो आप देख सकते हैं भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आप पहले पेपर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन है। तो मैं फिर से कहूँगा, आप पहले इसका सिलेबस जाके देखिएगा, फिर उसके बाद आप जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है। तो आज ये कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे पहली बात और जो ज़रूरी बात है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे रहेगा। आप वहाँ से जाकर इसका नोट्स ले सकते हो या इसको पीडीएफ निकलवा सकते हो, या फिर नोट्स खुद से बना सकते हो। बेहतर होगा आप खुद से बनाइए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि क्या और किस प्रकार दलित प्रख्यान के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। अगर वही हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों की को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। वहीं 2021 में देखें तो भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब जो है हम लोग शुरू करते हैं। आप थोड़ा कुछ शब्दों को जान लेते हैं कि छोटे छोटे शब्द हैं जिनको जानना जरूरी है। हालांकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। जैसे समाज क्या है। समाज शब्द का अनुप्रयोग कई संदर्भों में हो सकता है, सामाजिक जीवन के संदर्भ में। ठीक है। समाज एक से अधिक व्यक्तियों की पूर्व नियमों के अनुसार परस्पर से है। वही सामाजिक नियंत्रण का क्या मतलब है। समाज के द्वारा निर्धारित नियमों का सुचारू रूप से नैतिक कार्य करना, और नैतिकता से आश्रय सामाजिक नियंत्रण से है। ठीक है। अब वही बात करें समाजीकरण क्या है, तो समाज के बनाए नियमों के सीखने की प्रक्रिया से, जिससे व्यक्ति समाज के में बेहतर जीवन जी सके, वही समाजीकरण है। अगर वही समुदाय की बात करें तो इसका आशय एक ऐसे छोटे समूह से जिससे परस्पर स्नेह तथा सौहार्द अधिक होता है। अब बात करते हैं भारतीय समाज। ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन हुआ है, आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हो कि भारतीय समाज स्वयं में परिवर्तन एवं निरंतरता का एक ऐसा उदाहरण है जो इतिहास के ऐसे साक्ष्य दिखाई देते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन समय में भारतीय समाज एक समृद्ध समाज रहा है। आप एक छोटा सा इंट्रो दे सकते हो। क्वेश्चन को लेवल आपको पता ही होगा कैसे आंसर दिया जाता है। ठीक है। आप इंट्रो दो, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन के जो बारे उसको लिखो, फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दो। ठीक है। कुछ सामान्य तरीके से आंसर ऐसे दिया जाता है। मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ आंसर लिखने की। ठीक है। अब देखिए भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है। भारतीय समाज की विशेषताएं अगर अपने शब्दों में देखें तो विविधता में एकता है। ठीक है। जाति व्यवस्था है, संयुक्त परिवार व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, कर्म एवं पुनर्जन्म की बात होती है, यहाँ पे पुरुषार्थ एवं संस्कार की बात होती है, आध्यात्मिकता की बात होती है, ग्रामीण समाज एवं जजमानी प्रथा भी है। आप भारतीय समाज में को अगर जानते हैं अच्छे से तो आप पता होगा आपको कि जजमानी प्रथा क्या है। ठीक है। उसके बाद आता है टॉपिक जाति व्यवस्था क्या है। जाति एक प्राचीन संस्था है जो कि हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक हिस्सा है। हालांकि यह हिंदू समाज की संस्थात्मक विशेषता है, पर इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदायों से भी फैला है, खासकर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में। ठीक है। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है। जाति जन्म से निर्धारित होती है, सजाति विवाह हो रहे हैं, जैसे विवाह समूह के सदस्यों में। जाति आधारित खान पान नियम बनाए गए हैं। पारंपरिक जाति व्यवसाय है। जातियों में आपसी उप विभाजन है।
अस्पृश्यता तथा छुआछूत देखा जाता है। जाति आधारित हिंसा एवं आरक्षण की बात होती है। हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण एवं प्रभाव की। अगर बात करें तो कारण क्या है? कारण है सांस्कृतिकरण है, आधुनिकीकरण है, पश्चिमीकरण है, ठीक है, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण है, राज्य की भूमिका है। अगर हम जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण को देखें, ठीक है, नहीं तो आप पहले देख सकते थे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ये सब जो प्रथाएं थी उनको समाप्त किया गया, ठीक है। नए जो है शिक्षा को बढ़ाया दिया गया। जब शिक्षा बढ़े, देखो किसी भी समाज की अगर शिक्षा बढ़ाएंगे तो वो अपने आप जो है समाज जो है विकास की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम किसी परिवार या किसी समुदाय या किसी देश या किसी राज्य की बात करें, अगर उस देश की और समाज के में उसको बढ़ाना है तो सबसे पहला कारण है, सबसे पहला बिंदु है, सबसे पहली शुरुआत हमें करनी है वो वहाँ रहने वाले हर एक सदस्य को, चाहे वो स्त्री हो जाए, पुरुष हो जाए, बच्चा हो जाए, महिला हो जाए, विकलांग हो जाए, जिस प्रकार का कोई जीव, उनको हम शिक्षा दें। अगर हम शिक्षा देंगे तो जो है अपना निर्णय खुद लेने में समर्थ होंगे। जब खुद लेने में समर्थ होंगे तो क्या वो समाज बढ़ेगा, ठीक है। अब वही प्रभाव के अगर देखें तो अगर कारण तो पता चल गया कि कारण क्या हुए, प्रभाव की बात करें तो प्रभाव में अंतरजातीय विवाह देखा जाता है, खान पान में बदलाव देखा गया, व्यवसाय में परिवर्तन देखे गए, निम्न जातियों की स्थिति में सुधार देखा गया, रूढ़िवादिता की चुनौती दी गई, ठीक है। वर्तमान में आधुनिकता, शिक्षा व्यवस्था, संविधान, कानून व्यवस्था आदि कारकों ने जाति व्यवस्था में परिवर्तन किए। देखिए बात सही है, ठीक है। बात करते हैं वर्तमान में जाति व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले कारक कौन से हैं। शिक्षा व नौकरी में आरक्षण, जाति राजनीति की बात करें तो भारत में अधिकांश क्षेत्रों में ऐसा प्रचलन है, जाति राजनीति देखी जाती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण देखा गया है, जैसे पंचायती राज में आरक्षण की बात करी जाती है। जाति आधारित दबाव, समूह संगठन, विधायी उपाय जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। और विधायी उपाय मतलब समझ रहे हैं ना, मौलिक अधिकार में दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो दिया रहेगा, उसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है, ठीक है। प्रबल प्रभुत्वशाली जाति, विशेष क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक रूप से शक्तिशाली। वहीं हम समाज में देखें परिवार और नातेदारी की बात होती है तो नातेदारी के प्रकार किस प्रकार से देखते हैं, वैवाहिक संबंध से देखते हैं कि अगर हम विवाह करते हैं तो एक रिश्ता बढ़ता है, ठीक है, नाता बढ़ता है एक दूसरे से। तो नातेदारी की दो प्रकार से हम देख सकते हैं, वैवाहिक और दूसरा रक्त संबंध से। विवाह में हम क्या देखेंगे, समाज के द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज, ठीक है। इसमें दो समुदाय, परिवार, वर्ग एवं लोगों के मिलन से होता है। विवाह जो है दो समूह या दो परिवार या दो वर्ग या दो लोगों के मिलन से होता है। वहीं समय के साथ विवाह संस्था में परिवर्तन भी देखे गए हैं। बाल विवाह जैसे अनेक सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध एवं विधवा विवाह प्रथा का कानूनी अधिकार प्राप्त किए गए। विवाह आयु में परिवर्तन किया गया, 21 साल हो गया, स्त्री पुरुष दोनों में समानता देखी गई, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि 21 साल महिलाओं के विवाह को लेकर 21 साल जो है कानून लाया गया, किस वर्ष लाया गया और कौन लाया था, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अंतरजातीय एवं अंतरधार्मिक विवाह, समलैंगिक विवाह। वहीं परिवार की बात करें तो समाज में मूल इकाई होती है परिवार, स्थायी समूह देखा जाता है, वंशानुगत की बात होती है, कर्ता कौन होता है, मुखिया होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। परिवार के कार्य क्या होते हैं, परिवार के दो कार्य होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, द्वितीय। प्राथमिक के कौन से कार्य होते हैं, घर का प्रबंधन करना, सामाजिक नियंत्रण रखना, संतान उत्पत्ति एवं पालन पोषण की बात होती है। द्वितीय की बात करें तो शैक्षणिक यानी शिक्षा, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक व आध्यात्मिक, मनोरंजनात्मक। देखो पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको याद करने में थोड़ा आसानी सहूलियत होगी। आप टॉपिक ध्यान रखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आंसर राइटिंग आराम से कर ही लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं परिवार के प्रकार की। अधिकार के आधार पर बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार या मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। संरचना के आधार पर बात करें तो एकल परिवार रहेगा या संयुक्त परिवार होगा। वंश नाम के आधार पर बात करें तो पितृवंशीय होगा या मातृवंशीय होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय परिवार में बदलाव के कारण क्या है। आर्थिक रूप से उत्पादन में गिरावट देखा गया है एवं उपभोक्ता में बढ़ोतरी देखी गई। सामाजिक रूप से एकल परिवार देखा गया है। विवाह प्रणाली में बदलाव हुए हैं, जैसे प्रेम विवाह बढ़ा है, अंतरजातीय विवाह, समलैंगिक विवाह, ठीक है। शहरी जीवन शैली में पर बढ़ावा देखा गया है, पश्चिमीकरण देखा गया है।
महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन देखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप कमेंट करके बताइएगा कि टॉपिक कैसा था, मज़ा आया पढ़ के। अगर मज़ा आया हो तो बताइएगा, एंजॉय किए होंगे तो। और बहुत ज़्यादा ये है नहीं इंडियन सोसाइटी की, मैं पूरी सीरीज ला दूंगा। पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम होगा, नीचे आप जाके देखिएगा। और कुछ यहाँ इसमें नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे पर्सनली जुड़ भी सकते हो। इंस्टाग्राम ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ, हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब हटिएगा नहीं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे थोड़ा अच्छा हमको भी लगे, सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, और इससे जो है एक उत्साह जागृत होगी मन में, ठीक है। तो ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती समय हमारे इस चैनल पे दिया। जय हिंद।